हेलो स्टूडेंट्स। बीपीएससी का विज्ञापन किसी न किसी माध्यम से आप सभी तक पहुंच गया होगा और आप पीडीएफ के माध्यम से देख लिए होंगे। लेकिन इस बीपीएससी परीक्षा में कौन कौन लोग शामिल होंगे, साथ ही साथ उसको कौन से डॉक्यूमेंट अब रेडी करके रखना होगा, क्योंकि उनका आवेदन 15 से प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे बीपीएससी के वेबसाइट पे, जहां से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि मूल प्रति आपको होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। पहला नंबर में जो दिया गया है आप देख सकते हैं, मैट्रिक का जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट दिया है कि मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपको उसमें ये भी देखना है कि जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए ये आपको देने हैं मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि ये आपको अपलोड करने होंगे। दोनों में से जो भी हो, अंक पत्र हो या प्रमाण पत्र, कोई भी आप दे सकते हैं। इसके बाद है विज्ञापन कंडिका, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उनकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर यदि आपके पास मार्कशीट है तो वो आपको देने होंगे। जैसे यदि हम बात करें बीटीईटी की, तो उनका सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है तो वो देंगे, और सीटेड वाले को दोनों चीज़ देने होंगे, प्रमाण पत्र भी और मार्कशीट भी। लेकिन अब सवाल है जिनका 82 नंबर है और जनरल कैटेगरी के महिला है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अंक पत्र देना है, क्योंकि उनका आप जो है मार्कशीट ही है, प्रमाण पत्र उनका जारी नहीं होता है। इसके बाद है विज्ञापन कंडिका के अनुरूप जो भी आपकी योग्यता है उनका अंक पत्र आपको देना ही होगा। साथ ही साथ आपको ये दावा करना होगा कि मैं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हूँ, और इसके लिए आपका जो है निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, और वो भी आपको अपलोड करने, जितने सारे प्रमाण पत्र हम बोल रहे हैं ये सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद यदि आप पिछड़े वर्ग से हैं या फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको क्रीमीलेयर रहित अर्थात आपको ओबीसी बनाना होगा, और ओबीसी बनाने के लिए आपको जाति, आवासीय और आय, ये तीनों सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यदि अभी तक आप नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि क्रीमीलेयर जो सर्टिफिकेट है वो करेंट होना चाहिए और वो आपको अपलोड करने होंगे। तो आप लोग फटाफट उसका जो है आवेदन कर ले, ठीक है, आपके पास अभी समय भी है। इसके बाद है, आप यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवार के लिए जाति एवं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, महिला के उम्मीदवार के लिए पिता के नाम से जो निर्गत जाति एवं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो महिला बनाएंगे जाति प्रमाण पत्र, उनका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो उनके मायके से होना चाहिए, पिता के नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो ससुराल है वहाँ से आप बनाएंगे, वैसे बनेगा भी नहीं। जो भी महिलाएं हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो मायके से ही बनेगा। इसके बाद सबसे बड़ी सवाल ये है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो ध्यान रखेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अपना जो प्रमाण पत्र है वो ज़रूर बना लेंगे, तभी आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो आप ये नहीं सोचें कि 1 वर्ष का होना चाहिए, बल्कि आपका वित्तीय वर्ष होना चाहिए, यानी 22-23 का जो वित्तीय वर्ष है वो होना चाहिए। ये नहीं आप सोचेंगे कि 1 वर्ष का है मेरा, ये स्पष्ट यहाँ किया गया है कि ईडब्ल्यूएस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हम और भी क्या है। तो जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर लोग दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो ये भी आपको देना होगा। ठीक है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। ठीक है, ये यदि आप विकलांग हैं तो ऐसा नहीं कि सभी को देना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले जो और भी क्या चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में छूट का यदि वो दावा लेना चाहते हैं तो उनको भी उसके लिए क्या करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, इसके बाद है आगे, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के किसी राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनपति, यानी कि जो भी हमारे टीचर हैं, जो भी शिक्षक साथी आवेदन इस पर करेंगे उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना करके देना होगा। ठीक है, टीचर के लिए ये है, और किसी के लिए या फिर कहीं और आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए। साथ ही साथ आपको फोटोयुक्त
पहचान पत्र, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं दे दिया गया है, आधार कार्ड आपको देने होंगे, साथ ही साथ हाल का खींचा हुआ 2 फोटो भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हम और आगे क्या है, तो लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन प्रति। अब ये क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे वो कैंडिडेट जो आवेदन के लिए दावा करेंगे कि मैं सीटेट पास हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जो है वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप जो परीक्षा फॉर्म भरे हैं वो आपको देने होंगे। ठीक है, यानी कि आप ऐसा नहीं है जो परीक्षा फॉर्म अभी भरे भी नहीं है और आप आवेदन कर लेंगे, नहीं, आपको लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र देना होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड, यानी कि आपको एडमिट कार्ड भी देना होगा। सवाल ये है कि जिन बोर्डों के द्वारा लेट से परीक्षा ली जाती है, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए समस्या बन के खड़ा होगा, क्योंकि आपको ये डेडलाइन दे दिया गया है कि इनसे पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो ये सारे जितने सारे डॉक्यूमेंट आपको बोले हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। वैसे यदि हम बात करें आवेदन की तिथि की, तो आवेदन की तिथि आपका जो है 15 से है, और 15 से पहले अभी आपके पास समय है 15 दिन। तो आप कोशिश करें जाति, आवासीय आय और साथ ही साथ आपका जो ओबीसी है, चाहे आपका और भी जितने सर्टिफिकेट हैं उसमें यदि गलती है तो उन सबको सारी चीज़ों को सुधार कर ले। एक तरह से हम कह सकते हैं जिस तरह से छठे चरण में जो लोग शामिल हुए थे उनको पता होगा कि किस तरह से काउंसलिंग में सभी डॉक्यूमेंट लगते थे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे, क्योंकि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट अब स्कैन करके देने होंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अब देने होंगे। स्पष्ट इसमें कहा गया है कि सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके देने होंगे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल कि अब आपको जल्द से जल्द अपना सभी डॉक्यूमेंट क्लियर रखना चाहिए। जिस तरह से विज्ञापन जारी हो गया है, यदि हम इस विज्ञापन की कुछ और भी मूल बात आपको बताएं तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पहले 150 अंकों की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है इसमें केवल और केवल 120 अंक पूछे जाएंगे। उसमें भी आप 2 भाग कर दिया गया है। भाग 1 में यदि हम बात करें तो 80 नंबर और भाग 2 में 40 नंबर पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। वो आगे हम यदि इसमें देखें 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के लिए मात्र 120 नंबर उनमें भी पूछे जाएंगे। और इसमें ये क्लियर नहीं है कि भाग 1 और भाग 2 क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये मेंशन कर दिया है कि जो 1 to 5 के लिए पढ़ने होंगे वो SCRT पढ़ने होंगे। अब तो आप सीधे तौर पे समझ गए होंगे ना कि आपका जो स्तर है, यानी कि 6, 7, 8 ये सब बुक आपको पढ़ने होंगे। आप बेफुजूल इधर उधर की जो नोट्स इधर उधर की जो चीज़ें पढ़ते हैं वो छोड़ना होगा। अब आपको बेसिक तौर पे अपने 6, 7, 8 की SCRT जो क्लियर कर रखा है, डायरेक्ट बोल रखा है, तो इस चीज़ को आप जान लें, अन्यथा आपको जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद पछतावा होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अब आप जान गए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या और भी प्रोसेस। और भी यदि किसी भी मुद्दे पर यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।